आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत तक न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते सारी तैयारियां मुकम्मल होने लगीं। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। लेकिन तभी तभी अचानक श्यामनाथ के सामने एक अड़चन आ खड़ी हुई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, ओए, मां का क्या होगा? श्रीमती जी काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो ना। रात भर बेशक वहीं रहें, कल सुबह आ जाएंगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती जी के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, ओए, नहीं 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 भाई, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। मां से कह देता हूं कि जल्दी से खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चल जाए। ओए, मेहमान कोई 8 बजे के आसपास आएंगे, इसके पहले ही वो अपने सारे काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। लेकिन फिर सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो वो सो गई तो नींद में खर्राटे लेने लगी तो अरे, साथ ही तो लगा बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। ओए, तो कोई बात नहीं, इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या फिर मैं माँ से कह देता हूं कि वो अंदर जाके सोए नहीं, बाहर ही बैठे रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। अब श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, ओए, अच्छी भली ये अपने भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद को अच्छा बनने के लिए ना बीच में अपनी टंग अड़ा दी। वाह जी वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? अरे, तू जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, ओए, चिंता नहीं, मैंने सोच लिया आइडिया। और उन्हीं कदमों से वो माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम बड़े सुभीते से चल रहा है। माँ, भाई आज तुम खाना थोड़ा जल्दी खा लेना, वो मेहमान लोग आ रहे हैं ना, तो वो कोई 7:30 बजे के आसपास आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहीं, "अ, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। अ, तू तो जानता ही है ना कि मांस मछली जिस दिन बने मैं कुछ खाती नहीं। ओए, कोई बात नहीं, जैसे भी हो, बस अपने काम जल्दी से निपटा लेना अम्मा। ठीक है बेटा, हो जाएगा। और आमा, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तू इधर बरामदे में बैठेगी। फिर जब हम लोग इधर आ जाएंगे तो तू गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा। और हम आज जल्दी सो नहीं जाना, ये तुम्हारे खर्राटों की आवाज ना बड़ी दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। मुई बीमारी से जब से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी।
अरे कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे की कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, ओए आओ माँ माँ, इधर आओ जरा, इधर आओ। ओए इस पर बैठो तो जरा। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। ओए माँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये टंगे ऊपर चढ़ा के नहीं बैठते, ये खाट नहीं, कुर्सी है, कुर्सी। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और हाँ भाई, वो खुदा के वास्ते तू नंगे पांव ही घूमना, नहीं तो वो खड़ाऊ पहनकर तू सामने आ गई ना, तो कसम से मैं बता रहा हूं, तेरी खड़ाऊ उठा के मैं घर के बाहर फेंका दूंगा। माँ चुप रही। ओ, कपड़े कौन से पहनेगी माँ तू आज? बेटा, जो है वही पहनेंगी, या जो तू कहे मैं वो पहन लेती हूँ। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ को देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज का हो, वगैरह वगैरह, सारी चिंता श्यामनाथ को थी। और उन्हें यह भी चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम एक काम कर माँ, तू सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन ले। वो जरा पहन के तो मैं जरा देखूं तो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला रहेगा ही। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहे कोई। अब अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई ना, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा ये पार्टी का। माँ इतनी देर में सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से वो कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। ओए, चल ठीक है माँ, ठीक है। कोई चूड़ियां शुड़ियां नहीं है तेरे पास? पहन लेना आज, कोई हर्ज नहीं है। अब चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तू तो जानता ही है ना कि सारा जेवर तेरी पढ़ाई में बिक गया। ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तो न कर बोले, ओए अब देखिए कौन सा राग छेड़ दिया तूने माँ। सीधा कह दे कि नहीं है जेवर, बात खत्म। इसमें पढ़ाई शढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका है तो मैं कुछ बन के भी तो लौटा हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उसे दुगना तू मेरे से ले लेना, बस बात खत्म। अरे बेटा, मेरी जीभ चल जाए मुई, अब तुमसे जेवर लूंगी? ये तो मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। जो होते जेवर बेटा ना, तो मैं एक बार में लक भर पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते जाते एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ ध्यान रहे, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठे रहना। अगर साहब इधर से आ निकले और कोई भी बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी तेरे साहब से? तू तू कह देना उनसे कि माँ मेरी अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो कुछ मेरे से पूछेगा ही नहीं। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया तो? उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो वो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। ये तो मुआ अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। सो चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी,
मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर अब और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, वहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री, वो काला गाउन पहने, गले में सफेद मोलियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत, कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से ऐसे बातें कर रही थी मानो कितनी पुरानी सहेली हों। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरने का पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। मगर बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और उनका सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लुढ़क रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता, तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती, तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक गया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। ये सब देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी तो चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, शट अप पुअर डियर्स। मां हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर वो कुछ ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। मां, तू जाके सो जा ना, तू इतनी देर तक क्यों जग रही थी। और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे में अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मां से मिलाने के लिए आगे किया। मां अब और भी घबरा उठी। ओए मां, हाथ मिलाओ हाथ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने अपना बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस दी। ओए, यूं नहीं मां, यूं नहीं मां, तू तो जानती है ना, ओए दया हाथ मिलाता है, दया दया हाथ मिला ना। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू मैम, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू मैम। ओए मां, मैं ठीक से हूं, खैरियत से हूं, के ना। मां कुछ बड़बड़ाई। सर, मां कह रही है कि वो ठीक से है। कौन है मां? हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। मां धीरे से सपचाती हुए बोली, हाउ हाउ डू डू, हाउ डू डू, हाउ हाउ डू डू। एक बार फिर से कह कहा लगा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी चली जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, ओए सब, वो मेरी माँ गांव की रहने वाली है ना, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे थोड़ा सा लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच भाई, हमको तो गांव का लोग सच में बहुत पसंद आता है। तब तो तुम्हारा माँ गांव का गीत और नाच गाना भी जानता होगा। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे।
ओए माँ, माँ देखना, सब कहते हैं कोई कोई गाना सुनाना, कोई पुराना गीत। अरे तुझे तो कितने याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, और फिर वैसे भी मैंने कब गाया है। वाह माँ वाह, भाई मेहमानों का कहा भी कोई टालता है क्या? अब साहब ने इतना रीझ के कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे ना। मैं क्या गाऊं बेटा, अरे मुझे आता क्या है। वाह, कोई भी बढ़िया सा टप्पे ही सुना दे, दो पत्तर अनारा दे। देशी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, ओए माँ, चल शुरू हो जा। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माएं हरियाणी भेड़ें, हरिया ते भागी भरिया हैं। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंसती। तीन पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बारामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। मां ने पार्टी में एक नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, ओए तुम्हारा पंजाब के गांव में डस्टकारी क्या होता है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओए साहब बहुत कुछ होता है, मैं आपको एक सेट भेंट करूंगा उन चीजों का। ओए कसम से आप भी उन्हें देख के खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर से पूछा, ओ नो 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 नो, मैं दुकानों की चीज को नहीं मांगता। तुम पंजाबियों के घर में क्या क्या बनता है? औरतें औरतें तुम्हारे यहाँ का लेडीज क्या क्या बनाता है? श्यामनाथ कुछ देर सोचने के बाद बोले, ओए सर, सर लड़कियां तो गुड़ियां बनाती हैं और फुलकरियां बनाती हैं। फुलकरी एक क्या होता है? फुलकरी क्या होता है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, ओए माँ, घर के भीतर कोई पुरानी फुलकारी होए तो जरा लेते आना। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, ओए ये फटी हुई है सब, आप फिक्र मत करो, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। ओए माँ, माँ है ना, ओए माँ बना देगी आपके लिए। ओए क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई है, इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही। फिर डरते हुए धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी, कैसे बनेगी फुलकरी मुझसे। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, ओए जरूर बना देगी साहब, जरूर, आप उसे देख के बहुत खुश हो गए। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल माँ के आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, बार बार उमड़ आते आंसू जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे को चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंखों की बरसात थी कि थमने का नाम ही न ले रही थी। न जाने क्यों माँ को आज बहुत दुख हो रहा था, रोना रुकता ही ना था। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। ओए अम्मा, माँ, ओए दरवाजा खोलो, सो गई? ओए माँ, दरवाजा खोलो ना। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई।
क्यों वो ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर दिया। ओए अम्मा, तूने तो आज रंग भर दिया महफिल में। सब तो मेरा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ अम्मा। ओए अम्मा 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 अम्मा। अम्मा की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा, तू मुझे हरिद्वार भेज दे। मैं कब से तुझसे कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें मां के शरीर पर से हट आईं। ओए क्या कहा माँ? अब ये फिर कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, ओए तुम तो भाई मुझे बदनाम करके ही छोड़ोगी, ताकि सारी दुनिया कहे कि एक बेटा अपने माँ को पास में नहीं रख सकता। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तू अपनी बहू के साथ जैसा मन करे वैसा रह। मैंने अपने हिस्से का खा पहन लिया है। अब क्या करूंगी यहाँ? ये जो थोड़े दिन बचे हैं ना जिंदगानी के, भगवान का नाम लूंगी और हरिद्वार में काट दूंगी। तू तू मुझे बस हरिद्वार भेज दे। ओए, तुम चली जाओगी तो फुलकरी कौन बनाएगा? ओए, साहब से तुम्हारे सामने ही तो फुलकरी देने का इनकार किया है ना मैंने। अरे मेरी आंखें नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तू तू कहीं और से बनवा ले। बनी बनाई ले लेना। ओए माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं, साहब मेरा अगर खुश हो गया ना तो मेरे को खूब तरक्की मिलेगी, बड़ी तरक्की। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की ओर मुंह देखती हुई बोली, क्या क्या तेरी तेरी तरक्की होगी बेटा? तरक्की? ये साहब तेरी तरक्की कर देगा बेटा? उसने ऐसा बोला? ओए कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया था। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाएगी, शू डिग्री करेंगी तो मैं दिखने आऊंगा कि कैसे बनाती हैं। कसम से माँ, जो साहब खुश हो गया ना तो मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है। मैंने भी बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तो तेरी तरक्की हो जाएगी बेटा? ओए तरक्की यूं नहीं हो जाएगी माँ। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा ना, वरना उसकी खिदमत करने वाले मेरे जैसे बहुत पड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे भी मेरे मन से बनेगा ना मैं बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, ओए अब तू सो जा माँ, कहते हुए लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर घूम गए। ये थी भीष्म साहनी की लिखी हुई कहानी, चीफ की दावत। कहानी आपको कैसी लगी? अपने सुझावों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का रहता है इंतज़ार। तो बस होगी फिर मुलाकात आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी।